तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेन लिली के बल्ब्स को कैसे स्टोर करें। अब ये क्यों करना है, किस वजह से करना है, ये भी अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमने क्या क्या इस वीक में किया है, जो कि आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन अब आप देख सकते हो। तो अपराजिता के हमने प्लांट का स्ट्रक्चर बनाया था, जो कि कुछ इस तरह का अभी नज़र आता है। इसमें भी फ्लावरिंग भी हो रही है, अगर आप देखोगे तो एक फ्लावर खिला हुआ है और ये धीरे धीरे पूरे प्लांट में, मतलब इस पूरी की पूरी ब्रांच पर कवर होती जा रही है, जो कि काफ़ी अच्छी लगेगी दिखने में। और हमने चंपा के प्लांट की ट्रांसप्लांटिंग की थी, ये नहीं देखा है तो ये भी देख सकते हो। और इसी के साथ हमने ग्रो किए थे मैरीगोल्ड के सीड, जिसका अपडेट मैं शॉर्ट वीडियो में शेयर करूँगा, तो आप वहाँ पर देख लेना। तो और आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप ये बात जान लो कि ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है जो काफ़ी ज़्यादा ठंडे इलाकों में रहते हैं। जिनके इतने ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है तो वो ये काम ना करें, नहीं तो आपकी रेन लिली फालतू में ही आप उसे मेहनत करोगे। वैसे उसको कोई नुकसान नहीं होएगा, आप उसे वापस ग्रो भी कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि आपके ठंड इतनी नहीं पड़ रही, लेकिन पॉट ये और सॉइल की अपने हो जाती है कि पॉट नहीं है, सॉइल नहीं है, रेन लिली को लगाएंगे तो और कोई प्लांट कैसे ग्रो करेंगे, क्योंकि ये सर्दियों में तो फ्लावरिंग भी नहीं करेगी और इसके पत्ते भी डल डल से रहेंगे, जैसे अभी हो रहे हैं ना, इससे भी बुरे हो जाएंगे। तो सर्दियों में आप इसे हटा कर रख सकते हो। मेरा तो रीज़न ये होने वाला है, हमारे यहाँ थोड़ी ठंड भी ठीक ठाक पड़ती है, ऊपर से इनमें फ्लावरिंग नहीं होएगी, ये पॉट को घेर के रखेंगे और कुछ और मैं जो सीड्स ग्रो करूँगा उनको भी नहीं ग्रो कर पाऊँगा। ऊपर से मैं न्यू पॉट्स लाऊँगा, उसमें पैसा जाएगा, और मिट्टी है नहीं तो वो भी लानी पड़ेगी, उसमें मेहनत जाएगी। और दूसरा, खाद का जुगाड़ जल्दी से हो नहीं पाता है। और ये भी रहेगा कि खाद बनाना अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त बारिश हो जाती है, इसलिए मैं अभी खाद नहीं बना रहा हूँ। जब बनाऊँगा तब आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात हमने इस चीज़ पर तो कर ली है कि हमें इसको ट्रांसप्लांट मतलब स्टोर क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो ठंडे इलाकों में रहते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो गर्म इलाकों में रहते हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, तो वो चीज़ ना करें जो भी हम करने वाले हैं। फ़िलहाल मैं सभी को एक कलेक्ट कर लेता हूँ, जितनी भी मेरे पास रेन लिलीज़ हैं। ये छोटे छोटे पॉट्स देख रहे हो ना आप, इनको भी मैं ले लूँगा, क्योंकि ये भी सीड्स को ग्रो करने के काम आते हैं, और इस तरह के ग्रो बैग्स वगैरह भी। तो फ़िलहाल अभी हम इन सब को कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद साथ में ही इनका हम रिपोर्टिंग वगैरह वाला काम करते हैं, मतलब सारों को निकाल कर स्टोर करने का काम करते हैं। मुझे आपके साथ एक बात शेयर करनी थी कि मैंने जो मीशो के सीड्स ग्रो किए थे उनका रिज़ल्ट मैं नहीं देख पाया, ना ही आपके साथ में दिखा पाया, क्योंकि उनका मेरे साथ एक गड़बड़ होगी कि मैंने काफ़ी ही जल्दी सीड्स को ग्रो कर दिए। बारिश के कारण थोड़ी ठंड क्या हो गई, मैं तो ये सोचने लग गया था कि हाँ अब तो सर्दी आ गई, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम तो एक तो बीज मंगवाए मीशो से, दूसरा पिछली बार मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था सीड्स को ग्रो करने में। जब मैं वीडियोज़ नहीं बनाता था उस टाइम की बात कर रहा हूँ, तो मेरे जो सीड्स हैं वो ग्रो तो हो गए, लेकिन फ्लावरिंग तक का सफ़र वो तय ही नहीं कर पाए, गर्मी आ गई। और ऐसा इस बार ना हो, ये सोच में मैंने जल्दी जल्दी में सारा काम ही ख़राब कर दिया। तो अब की बार ऐसा ना हो, इसलिए मैंने जल्दी में क्या किया आप ये जानते ही हो। और दूसरी बात ये हो गई कि मेरे पास जब जो चीज़ होती है ना, कदर नहीं करता मैं, बहुत जल्दी जल्दी हाँ 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 कर दो कर दो कर दो, ये होता है मेरे। इसलिए मैं वापस से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं मीशो से सीड्स मंगाऊँ, और अगर मंगाऊँगा तो आपको पता ही है, आपके साथ तो शेयर करूँगा ही। और अब की बार मैं सोच रहा हूँ कि मैं 45 वैरायटी जो है वो मंगाऊँ, ताकि थोड़ी ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी हो, क्योंकि आपको भी पता है सब कुछ साथ में नहीं होता है। कुछ अगर मेरे सीड्स लग गए तो कुछ नहीं लगेंगे, तो कम से कम 10 वैरायटी तो होनी चाहिए विंटर फ्लावर प्लांट की मेरे पास। और गर्मियों की तो आपको पता ही है काफ़ी कम होते हैं वैसे ही, लेकिन फ्लावर्स और प्लांट काफ़ी अच्छे होते हैं गर्मियों वाले भी। तो पहले ये करते हैं, फिर हम आगे हमारा प्रोसेस स्टार्ट। कुछ इस तरह का इन्होंने अपना रूट बाउंडिंग कर लिया है, और ये सॉइल में काफ़ी नीचे तक चले गए हैं। और अगर आप देखोगे तो ये जो बल्ब है ना, ये काफ़ी ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो होकर एक बढ़िया सा
देखोगे तो रूट सिस्टम बना चुके हैं। ये ऐसी ऐसी चीज़ें देख के ना काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ मेरे प्लांट इतने अच्छे से ग्रो किए हैं। और दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो जो सीड्स बने थे ना वो अपने आप ही गिर गए थे, उनका ये रहा रिज़ल्ट। इस तरह के पतले पतले से बल्ब्स बन गए हैं। इनको भी आप स्टोर कर सकते हो, ये भी ग्रो हो जाएंगे आगे जाकर। तो मेरे को रेन लिली की ये बात काफ़ी अच्छी लगी कि हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बल्ब स्टोर कर सकते हैं। तो अगर अभी आप देखोगे तो सब कुछ मैंने अलग कर दिया है। यहाँ पर सारे बल्ब्स हैं, यहाँ पर सारी सॉइल है जिन्हें हम हमारे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए यूज़ में लेंगे। और ये रहा पानी। अब इस पानी में हम इन सभी बल्ब्स को धो लेंगे। अच्छे से बल्ब्स को धो लेना। बल्ब्स को धोना क्यों है ये भी आपके साथ अभी शेयर करूँगा। पहले इन सबको धो लेते हैं। इन सबको धोने से पता है क्या होगा, इनके अंदर जितनी भी जो फंगल वगैरह मिट्टी वगैरह है ना, ये सब उतर जाएगी। आपने प्याज देखे, प्याज लहसुन जो आपके घर में रहते हैं उनको है ना अच्छे से धोकर फिर स्टोर किया जाता है, जिनसे उनमें कुछ गंद ना रहे, जिससे फंगस वगैरह ना हो। सेम यही भी वही चीज़ है। ऐसे समझ लो ये प्याज है, इसको आप घर में रखोगे काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर रहता है। लहसुन काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर रहता है, वैसे ये भी काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर रहेंगे। वैसे ज़्यादा तो हम इन्हें रखेंगे नहीं, मार्च या अप्रैल के महीने में हम इन्हें ट्रांसप्लांट कर देंगे ताकि आने वाले समय में अच्छे से ग्रो करते रहें। तो फ़िलहाल अभी हम इनकी सारी की सारी गंदी मिट्टी उतार देते हैं। तो अगर अभी आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने 3 प्रोसीजर से सारे पानी को और सब कुछ सही से अलग अलग कर दिया है। पहले प्रोसेस में हमने इसे इसमें धोया, जिसमें इसकी सारी मोटी मोटी जितनी भी गंदगी मिट्टी थी वो निकल गई। फिर उसके बाद जितनी भी मेन जो अंदरूनी डर्ट थी ना, उसे मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के इसमें निकाला। फिर लास्ट में मैंने इसमें उन्हें अच्छे से धोया, जिससे उनकी बची कुची गंदगी भी निकल गई। और एक सेकंड, मुझे एक बल्ब नज़र आया अभी, और इस तरह से पूरा बल्ब क्लीन हो गया। और इनकी रूट्स को मैंने काट कर और लीव्स को काट कर यहाँ पर स्टोर कर लिया। तो अभी मतलब स्टोर तो प्रॉपर्ली नहीं हुआ है, हमें इसे थोड़ी देर के लिए सनलाइट में रखना है। मतलब ऐसे रखना है कि इसमें जितना भी मॉइस्चर है, वाटर है, वो सब उड़ जाए, एकदम अच्छे से ड्राई हो जाए। तो आधे से 1 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे खुले में, जहाँ पर इसे बढ़िया से धूप मिले और ये अच्छे से ड्राई हो जाए, ताकि हमें आने वाले टाइम पर इसे स्टोर करने के समय कोई भी फंगस इशू का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबको मैंने रख दिया है। मात्र 15 से 20 मिनट। जानते ही होंगे, अगर आपके घर में लहसुन प्याज को स्टोर करके रखते हो तो ऐसी जगह रखते हो जो थोड़ी ठंडी रहे और साफ़ सुथरी रहे, जहाँ पर कोई गंद ना हो, जिससे हमारे जो लहसुन प्याज वगैरह है ये ख़राब ना हो। तो जैसे हमारे ये रेन लिली के बल्ब्स है या फिर कोई भी बल्ब्स है, सेम उन्हें भी इसी तरह रखना होता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उन्हें अंधेरे वाली जगह में रखना है जहाँ पर बिल्कुल भी रोशनी ना आए। वेंटिलेशन के लिए आपको होल प्रॉपरली बनाना ही होगा, बिना होल के वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज़, एग कर्टन्स का यूज़ करना है। इनमें वेंटिलेशन के लिए आप चाहो तो होल बना सकते हो, नहीं तो क्या करना, इधर ये जैसे डब्बा है, मैंने शू बॉक्स लिया है, आपके पास जो भी हो आप वो ले सकते हो, आपके बल्ब्स की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे शू बॉक्स लिया है, इसमें ऑलरेडी एक होल है। इसी तरह के मैं 4-5 होल साइड्स में बना दूंगा, इतना इनफ है। और इसी तरह हमारी जो एग कर्टन्स है, और बात कर लेते हैं अगर आपको एग कर्टन ईजीली नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई लोगों के घर में एग्स नहीं आते हैं। दूसरी चीज़ ये हो गई, आपके पास अगर एग कर्टन नहीं है तो आप आसपास की दुकानों से ले सकते हो। अगर वहाँ पर कोई अंडे बेचता होगा तो उसके पास इजीली एग कर्टन मिल जाएंगे। लेकिन ये भी नहीं हो पा रहा है तो न्यूज़पेपर होते हैं ना, उनको आपको पतला 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 स्ट्रिप्स में काट लेना है और उनको एक साथ ढेर सारी इस बॉक्स के अंदर कोई से बॉक्स में भर लो। फिर उसमें बल्ब्स को लाइन वाइज रखो, उसके ऊपर वापस से वही डाल दो और बल्ब्स रख के वापस से वही डाल के अच्छे से उन्हें कवर करके रख दो। उससे फ़ायदा क्या होगा, वेंटिलेशन भी होता रहेगा और सीड्स क्या, बल्ब्स ख़राब भी नहीं होंगे। तो क्या करूँगा मैं, इसको इसके अंदर मैं फ़िक्स करूँगा पहले यहाँ से काट के। मैं इसका यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सही है, पेपर का है, जिससे वेंटिलेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने इसमें प्रॉपरली अच्छे से काफ़ी सारे होल कर लिए हैं, आपको भी सेम इसी तरह करना है। और अब एग कर्टन को आपको फाड़ना है और इस तरह से डाल देना है, थोड़ा छोटा छोटा कर लेना।
इस तरह से डाल देना है। न्यूज़पेपर भी डाल सकते हो, बस उसमें क्या रहेगा, आपको काटने पीटने का काम थोड़ा ज़्यादा रहेगा। इसको आप इजीली तोड़ मरोड़ के बहुत सारा इस तरीके का छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर। इस तरह से मैंने एक लेयर रेडी कर ली है। इसमें वेंटिलेशन में हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस सिंपली इसके ऊपर अब हम हमारे बल्ब्स को रखने वाले हैं। तो चलो इसे बल्ब्स के पास ही ले जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे जो बल्ब्स हैं ये भी काफ़ी अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, इनको भी हम डालते जाएंगे। और अगर बात करूँ कि मैंने इन्हें कितनी देर के लिए धूप में रखा, तो कम से कम नहीं तो भी 15 से 20 मिनट के आसपास अच्छे से इनका सारा पानी धूप से सूख चुका है और जितना भी इनमें मॉइस्चर था वो भी उड़ गया है। इस तरह से स्प्रिंकल करते हैं ना हम, उसी तरह से आपको भी स्प्रिंकल ही कर देना है, ऐसे समझ लो। इन्हें सभी को थोड़ा थोड़ा खुला खुला रखना और इनको आप इस तरह से मिक्स भी कर सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखो ये सब थोड़े थोड़े दूर दूर रहें। और अगर आपके पास इस तरह के कर्टन नहीं है या फिर आप पेपर नहीं डालना चाहते हो, ये नहीं डालना चाहते हो, तो आप इसकी जगह कोकोपीट का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर कि कोकोपीट एकदम ड्राई हो, बिल्कुल ही सूखा हुआ, जैसे सॉइल होती है ना सूखी हुई, उससे भी सूखा हुआ। अच्छे से कोकोपीट को 3-4 दिन के लिए धूप में रख देना। 1% मॉइस्चर नहीं बचना चाहिए, तभी यूज़ करना। अब इसके ऊपर वापस से हम हमारी ये कर्टन वाली लेयर को डाल। तो मैंने ये सारे कर्टन पूरे सारे बस 2 ही कर्टन लगे हैं और ये एक पता नहीं ऊपर कैसे आगे इसको अंदर घुसा देते हैं। तो अगर आप देखोगे तो पूरी तरह से हमारे रेन लिली के बल्ब जो हैं वो कवर हो चुके हैं। थोड़ा बहुत हटाने पर ही हमें बल्ब देखने को मिलेंगे, अदरवाइज़ बल्ब्स को हमने अच्छे से ढक दिया है। और अब आप इस बॉक्स को कर दो बंद और इसे ऐसी जगह रखना है जहाँ पर धूप रोशनी इस तरह की कोई चीज़ का नामो निशान ना पहुँचता हो। एकदम ठंडी और सूखी जगह पर रखना है, मतलब हल्की हल्की सी गर्माहट रहे पर धूप नहीं आए। तो इसको मैं रखूँगा अपनी सेफ़ जगह पर जहाँ पर इसे कोई छेड़े भी नहीं और एकदम ही सेफ़ रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय।